स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला को समझा था और याद किया था, अब आज हम अगले वीडियो में फिर से हाजिर हैं अगले 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेके। चलिए आइए चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये कुछ दक्षिण भारत की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक देश देखने को मिलता है जिस देश का नाम हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया श्रीलंका। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपको पता होगी, 4 होगी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो उससे पहले आपको जान लेना जरूरी है वेदांग होते क्या हैं। वेदों के अंग होते हैं जो पढ़ने में और समझने में सहायक होते हैं। अगर वेदांगों की संख्या की बात करें तो वेदांगों की संख्या 6 होती हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका आता है शिक्षा, फिर आता है आपका कल्प, और तीसरा आता है आपका व्याकरण, चौथा होता है ज्योतिष, और पांचवा आता है छंद, और छठा आपको देखने को मिलता है निरुक्त। यही आपके 6 वेदांग हैं। अगला है, हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा या हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका जवाब होगा बिंबसार। अगला है, बिंबसार हर्यक वंश की समयावधि कब से कब तक थी? तो आपको जानना जरूरी होगा 544 से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का समयकाल चला। अगला प्रश्न है, बिंबसार का पुत्र कौन था? तो बिंबसार का पुत्र अजातशत्रु था। अगला है, भारतीय संविधान का किस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो आप लोगों को जानना जरूरी है, भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव भारत के संविधान पर पड़ा। लगभग 2/3 अधिनियम इस भारत शासन अधिनियम से लिए गए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो हमारे मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से, जो वर्तमान का रूस है, भूतपूर्व सोवियत संघ पहले था, उससे लिए गए हैं। अगला है, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम बात करें तो ये भाग 4 में हमको देखने को मिलते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। अगला है, भाग 1 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात छोटी बड़ी कितनी रियासतें थीं? तो हमारी 500 प्लस कह सकते हैं, और लास्ट नंबर है 565। मैक्सिमम अगर आपको देखने को मिले तो 565 छोटी बड़ी रियासतों से जोड़कर आगे भारत का निर्माण किया गया। अगला है, धर आयोग में कितने सदस्य थे? तो पहली बात आप लोगों को जानना जरूरी है, धर आयोग किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित है धर आयोग, और इनका एस के धर इसके अध्यक्ष थे, और इसमें सदस्यों की संख्या 4 थी। एस के धर पहले न्यायाधीश थे, बाद में रिटायर हो गए। इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करना था। JPV समिति किससे संबंधित है? तो ये भी हमारा राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है। JPV समिति में 3 सदस्य थे। सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, फिर थे पट्टाभी सीतारमैया, और तीसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। 1953 में रामलला पुत्तू की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। उन्होंने आमरण अनशन करा था, बिना कुछ खाए पिए रहे थे लगभग 56 दिन तक। उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? तो आपके 3 सदस्य थे। जस्टिस फजल अली इसके हेड थे, हृदयनाथ कुंद्रू और KM पडिक्कर को मिलाकर राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों से भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। अगला है, हमारा प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपको पता होगा, भारत में पहले नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला, और एशिया की अगर बात करें तो एशिया में भी पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। सबसे पहला भारत का राष्ट्रगान लिखा है जो कि जन गण मन
है। और अगर आप देखें तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो कि है आमार सोनार बांग्ला, जो कि है आमार सोनार बांग्ला। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो हमारा उत्तर मिल जाएगा जीवी माल्यवंकर। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पहली महिला लोकसभा स्पीकर, तो आपका जवाब होगा श्रीमती मीरा कुमार या मीरा कुमारी, श्रीमती मीरा कुमारी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 मार्च के दिन ही 15,000 से अधिक महिलाओं ने यूएसए में धरना प्रदर्शन दिया था। उनकी 2 मांगे थी, एक काम के घंटों को कम करना और दूसरा पुरुषों के बराबर वेतन देना। अगला है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई, तो आपका जवाब आएगा 23 मार्च, और इस 23 मार्च को ही हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो सूर्य का प्रकाश अगर मिनट में देखें तो 8 मिनट और 20 सेकेंड आने में लगता है, और अगर इसको सेकेंडों में बात करें तो लगभग 500 सेकेंड सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है। अगला है पृथ्वी जब सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है तब इस घटना को क्या कहते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये सूर्य है और ये हमारी अर्थ है, और एक बार अर्थ की कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। अगर हम कुछ इस प्रकार देखें कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो जब सूर्य के सर्वाधिक निकट है तो इस घटना को उपसौर कहा, और जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी है तो इस घटना को हमने अपसौर कहा। अगला देखते हैं उपसौर की घटना कब घटित होती है, तो ये जो आप घटना देख रहे हैं ये घटना 3 जनवरी को घटित होती है। तो आपका उत्तर मिल चुका है 3 जनवरी। जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर पृथ्वी होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ये सर्वाधिक दूर है, तो इस घटना को हमने अपसौर कहा। और यह घटना, अगला क्वेश्चन है अपसौर की घटना कब घटित होती है, तो आपका जवाब आएगा 4 जुलाई। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं अपसौर की घटना 4 जुलाई को घटित होती है। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग भारत में स्थित है, तो अगर हम पूरे विश्व को 100 नंबर दे दें तो भारत के पास 2.4 अंक यानी 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से क्रम का देश है, तो 7वां है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर रूस देखने को मिलता है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। अगला है भारत विषुवत रेखा के किस दिशा में स्थित है, तो विषुवत रेखा जान लेते हैं। पहले ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजर रही है जिसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ऊपर वाली रेखा को 23.5 यानी कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत का विषुवत रेखा के ऊपर वाली दिशा उत्तर दिशा और नीचे वाली दक्षिण तो उत्तर दिशा में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान देखने को मिल जाता है। ये थे हमारे 30 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।